क्या कहना चाहती हो, हमारी सोशल समाजी इखलाकियात कितनी कॉम्प्रोमाइज होती चली जा रही हैं, इस पर क्या ख्याल रखती हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच नूर फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जो बात आप कर रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, ये बहुत हसास टॉपिक है। आजकल बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ वायरल होती दिखाई दे रही है कि लोग दूसरों की जो पर्सनल स्क्रीनशॉट्स हैं या उनकी पर्सनल चैट है उसको सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अयां कर देते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एक मकसद होता है, या तो उसको डीफेम करना या फिर जिसने उसको शेयर किया है वो अपनी डिजिटल वैलिडेशन के लिए कि उसको लोग ऑथेंटिक समझने लग जाएं, लोग उनके फॉलोअर्स जो हैं उनमें इजाफा हो जाए। जब फॉलोअर्स में इजाफा होगा तो यकीनन आपको पता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो छुपा हुआ है, और हर कोई जो यूट्यूबर है, कोई टिकटॉक पे बैठ रहा है, उसके पीछे जो इकोनॉमिक फैक्टर है ना, वो आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि व्हाई पीपल आर सिटिंग ऑन द यूट्यूब लाइव, और ये सारी अखलाकियात से गिरी हुई चीजें जो हैं वो क्यों हो रही हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले देखा कि एक खातून जिसको कोई नहीं जानता था, उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और रातों रात उसके फॉलोअर्स में इजाफा हो गया। अब इजाफा होने की वजह क्या है? क्या आप जिसकी स्क्रीनशॉट शेयर करें या उसको डीफेम करने की कोशिश करें, उन एथिकल बाउंड्रीज से बाहर जाके किसी की पर्सनल चैट जो है वो आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये इखलाकियात हैं? मेरे नजदीक ये बिल्कुल इखलाकियात नहीं है। हम लोगों ने इखलाकियात का जो एक दायरा कार है उसको जेन जी, जेन अल्फा कहकर उनको कैटेगराइज करके इन चीजों से आरी कर दिया है कि उनका इखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया यूजेज है, इसके ऊपर कड़ी निगरानी होनी चाहिए कि किसी को डीफेम करने के लिए या फिर किसी की पर्सनल चैट्स जो हैं उनको लीक नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह हमारे बाद की आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इन एथिकल बाउंड्री से बियॉन्ड जाके हर वो काम करेंगी जो इखलाकियात से घिरी हुई हरकत हैं। ठीक है अर्शा, हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जब हम पैसा कमाने के लिए हम हर वो अनएथिकल काम कर रहे हैं, और उस अनएथिकल काम को चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई भी अंजाम दे वो उतना ही अनएथिकल है जितना एक मर्द के करने के बाद है या किसी औरत के करने के बाद है। इसमें हम कोई जेंडर को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हमने देखा नामवर यूट्यूबर जिस तरह से वीडियो लिंक के ज़रिए, जिस तरह से टिकटॉक, फेसबुक लाइव पर बैठकर जो गैर अखलाकी हरकत करते हैं, और उसके बाद उनके छोटे छोटे क्लिप्स हम देखते हैं टिकटॉक पर वायरल हो जाते हैं, सोशल ऐप्स पर वायरल हो जाते हैं। क्या कहना चाहती हैं हम इन विलन्स को, क्योंकि सॉरी टू से मैं इन्हें विलन कहना चाहूँगी, जो हमारे माशरे में एक बड़े बिगाड़ की वजह बन रहे हैं, हम इन विलन्स को सिर्फ और सिर्फ इनकी अनएथिकल एक्टिविटीज़ की वजह से हम इन्हें हीरो क्यों बना देते हैं? और हमारी न्यू जनरेशन जो इन्हें फॉलो कर रही है, सपोर्ट कर रही है, वो क्या सीखेगी आगे जाकर? फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? देखिए, फ्यूचर मुझे काफी ज्यादा जो है ना वो अफसोसनाक ही नजर आ रहा है कि जब हम टिकटॉक पे तरबियत कर रहे हैं, जब हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तो वो माएँ कहाँ हैं जिनको बच्चों की तरबियत करनी थी? हम हमेशा से सीखते और सुनते आए हैं, सिखाते भी आए हैं, बतौर उस्ताद, बतौर जर्नलिस्ट। आप लोगों ने भी बताया कि जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर माओ का भी एक बहुत बड़ा किरदार हमें थोड़ा सा ब्लर होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, उसकी उम्र 2-3 साल होती है, माँ उसको मोबाइल पकड़ा देती है, उसके ऊपर कोई पेरेंटल चेक नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है, वो किसको हीरो वर्शिप की तरफ जा रहा है, वो किसको हीरो मान रहा है, वो किसको हीरोइन मान रहा है, वो किन किन एक्टिविटीज को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और जो कल को वो उनको इम्प्लीमेंट करके जब एग्जीक्यूट करेगा अपनी पर्सनल लाइफ में, तो यकीनन वो किसी भी इखलाकी इकदार के जुमरे में नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में हमारी पहली दरसगाह माँ होनी चाहिए थी। अब आप देखते हैं कि जितने यूट्यूबर्स जो अपने आप को बहुत ज्यादा मोतबर कहलाते हैं कि जी ये पाकिस्तान का नंबर 1, पाकिस्तान का नंबर 2, पाकिस्तान का नंबर 3 यूट्यूबर है, लेकिन जब आप उनको टिकटॉक लाइव पर देखते हैं तो क्या आपने देखा कि वहां पर बैठकर वो किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी, बहू, किस किस बुरे अल्फाज में उनका जो है वो नाम लेते हैं, किस तरह से उनको पुकारते हैं? क्या यही अल्फाज आप अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू, बीवी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जब अगर आप अपने घर वालों के लिए ये बातें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप फिर किसी भी मुआशरे की किसी भी बहन बेटी के लिए ये अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। फिर लम्हा फिक्रिया क्या है? फिर हमारे यूट्यूबर्स जो हैं, हम फैमिली व्लॉगिंग की जब बात करते हैं तो फैमिली व्लॉगिंग के अंदर पूरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। क्या वहां पे देखने वाला बाप, क्या वहां पे देखने वाली बहन,
बहन, वहां पे देखने वाली माँ जो है, क्या वो अपने बेटे या अपनी बेटी को इसलिए नहीं रोकती कि आपको बेटा इखलाकी इकदार से नहीं करना चाहिए? इसलिए क्यों? क्योंकि वहां से भारी भरकम पैसे आने की उम्मीद है। और आप यही देखिए कि कितना ज्यादा फैंटेसाइज कर दिया है इन्होंने इस लाइफ को। लाइफ इज नॉट दैट इजी।